बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे कि शब बारात वाले दिन रोज़ा रखें या ना रखें, 15 शबान के रोज़े का क्या करें और इबादत का क्या करें। तो मैं सिर्फ एक आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि नफली इबादत में अगर आप करते हैं तो आपको सवाब मिलता है, नहीं करते क्योंकि नफल का मतलब ही ज़ायद का है, ज़्यादा। फ़राइज़ में कोताही हमारी नहीं होनी चाहिए, फ़र्ज़ रोज़े हैं, फ़र्ज़ नमाज़ें हैं। इन दिनों में वैसे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने हरीस होते थे कि रजब के महीने को कहते साहबा करम फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि खेती में बीज डालें, और शाबान का महीना जो था इसमें पानी देने की होता था समझ लें, और फिर रमज़ान का महीना जो खेती काटने का मौका होता है। तो इसी तरीके से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ये जो रोज़े हैं 3, वैसे भी अयाम बैत के रोज़े हैं 13, 14 और 15 शाबान, तो इनमें हम इधर-उधर पूछने की ज़रूरत ही नहीं बनती। अगर आप रख सकते हैं तो आपको अजर मिलेगा इंशाल्लाह, नहीं रख सकते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूछ-गछ भी इसमें कोई नहीं होती नफली इबादत में। तो वही बात है कि हम मुहर्रम में और रबीउल अव्वल के कुछ दिनों में जलसे जुलूस मुकर्रर करके तो हम कहते हैं हमने हक अदा कर दिया, ऐसे नहीं है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल तो हमने सारी ज़िंदगी करना है। वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही वाली बात है कि अल्लाह सुब्हान तआला की कदर ही उस तरह नहीं की हमने जैसे हक़ था कदर करने का, और उस के बताए हुए रास्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा, उनकी आल की उसवा पे चलने की कोशिश करें। उनकी कुर्बानियों की या जो सैक्रिफाइस उन्होंने किया नाना के दीन को बचाने के लिए, उनकी उसवा पे फुटप्रिंट्स पे चलने की कोशिश करें, ना कि सिर्फ 1 महीने में या 10 दिनों में हम लोग कहें कि नहीं हम बस इनमें इबादत करके हम फारिग हो गए। हमारा तो हर दिन ईद होनी चाहिए, हर रात शब बारात ही होनी चाहिए, क्योंकि हमें क्या पता अगला लम्हा हमारे नसीब में होगा या नहीं होगा, कब अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ बुलावा आ जाए। तो अल्लाह सुब्हान तआला तो आसमान दुनिया पे हर रात को आते हैं तहज्जुद के टाइम पे। आप उस टाइम पे कोशिश करें कि अगर उठ के तो 2 नफ़ल 4 नफ़ल पढ़ सकते हैं, या एटलीस्ट दुआ ही माँग सकते हैं, इस्तिग़फ़ार ही कर सकते हैं, क्योंकि कुरान में ही आता है ना कि सहर के टाइम पे जो अल्लाह सुब्हान तआला का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करते हैं और इस्तिग़फ़ार करते हैं सहरी के टाइम पे। तो अल्लाह सुब्हान तआला से मग़फ़िरत की दुआएँ माँगे सबके लिए, अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत फ़रमाएँ, जिनके वालिदैन अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली वली वालिदैया वली ज़ौजी वलिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात कुल्लु मख़लूक़ात कुल्लु जिन्नात यौम यक़ूमुल हिसाब। और अगर रोज़ा रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, दुआओं में याद रखिएगा इंशाअल्लाह। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये बजाय इसके कि हम एक्सट्रीम हर तरफ एक्सट्रीम, क्योंकि जितनी भी अहादीस इससे रिलेटेड 15 शबान के से रिलेटेड मिलती हैं, वो सारी मिल के तो हसन तो बन ही जाती हैं। तो अगर उनके मुताबिक आप सिर्फ 1 दिन रोज़ा रखते हैं या 2 दिन रोज़े रखते हैं तो उनके मुताबिक भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये अयाम बैद भी आ हैं, तो लिहाज़ा 13, 14, 15 आप रोज़ा रख लें, इंशाअल्लाह अल्लाह का पाक कबूल फरमाएँगे। नीयतों में खोट नहीं होना चाहिए, इन्नमल अमालु बिन्नियात। तो हमारी इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्दा हनीफ़न व मा अना मिनल मुशरिकीन। इन्ना सोम व सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब कुछ हमारा अल्लाह के लिए। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। और ए रब्बुल आलमीन हमारी सारी दुआएं तेरे हवाले, तो हमारी सारी दुआओं को मकबूल और मंजूर फरमा, हमारी मुश्किलात आसान फरमा, और हमारे मुल्क पाकिस्तान को अपनी अमान में रख, और हमारे मुहाफ़िज़ों को अपनी अमान में रख मेरे रब, जहाँ जहाँ भी कहीं हैं। और सबकी जो जो सुन रहा है उनके दिल में जो ख्वाहिशात हैं, जो जायज़ ख्वाहिशात हैं, जो दुआएं हैं, या अल्लाह सुब्हान तआला वो मकबूल और मंजूर फरमाइए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारे लिए उसवा हसना है, और उनके रास्ते पे ही चलने की कोशिश करें, उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करें और कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें। इन डेप्थ स्टडी करें, इसकी एक-एक आयत को अपने अंदर अप्लाई करें और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम।